देखिए आज यहाँ भंडारा था, कितना भव्य भंडारा था। और देखिए जंगल के आश्रम है, कुटी है, किस तरह से देखिए संत लोग रहते हैं, संत लोग यहाँ आते जाते हैं। ये देखिए चारों तरफ संत ही संत है और कितना जो है भव्य नज़ारा। आइए थोड़ा जंगल का, वो गंगा जी के किनारे का थोड़ा सा आइए, गंगा जी किनारे थोड़ा बैकग्राउंड लेना है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय। देखिए सभी संत लोग आज जो है भंडारा खाने के बाद ये जी माइक लगा दें तो आवाज आ रही है। चलो आवाज हम अपने हिसाब से लगा है ना। हम 1000 में एक डुबकी लेता हूँ। महाराज जी ये है, ये अयोध्या वाले महाराज जी आ रहे हैं, अयोध्या वाले झुमकी किला वाले। अरे वो नहीं लेंगे ना, अरे वो देखिए मंदाकिनी गंगा जी हैं, कितनी जो स्वच्छ और शीतल है। इधर जो है अनसुईया जी से आ रही हैं और इधर जो है राम घाट की तरफ जा रही हैं। पहचानते हैं क्या आपको? शायद मेरे को पहचानते हैं। हाँ पता करिए। हमारे सामने से ही है, आगे जाकर। यस ये देखिए चारों तरफ भव्य ही भव्य नज़ारा है और अद्भुत जो है गंगा जी का किनारा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए जय श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम कीर्तन अच्छा कर लेते। हाँ हमने देखा है ऐसे। हाँ जय सीताराम सीताराम चलो हमारी छोटी सी देखिए। तो हमारे संत जी महाराज जी, भोले बाबा जी महाराज जी का नाम क्या है? राम भोला दास जी महाराज जी का नाम है और हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक हैं। महाराज चित्रकूट धाम में आपको कितने बरस हो गए ये लाइन में आए? हो गए 40 साल। तो हमारे संत जी को, महाराज जी को जो है लगभग 40 बरस से ये संत जीवन में हैं। और शादी ब्याह तो महाराज जी हुआ नहीं? शादी ब्याह कुछ नहीं। और हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक हैं। तो महाराज जी लोगों इस समय विशेषकर कामनाएं, लोग आग्रह यही करते हैं कमेंट कि महाराज हनुमान जी की कैसे उपासना किया जाए और कैसे हनुमान जी के माध्यम से हमारा कल्याण।
आज हनुमान जी के बारे में किस तरह से सिंदूर चढ़ाने का लोगों का कल्याण होता है, चोला सिंदूर। हनुमान जी की सेवा जो है ना, जी जी। हनुमान जी की सेवा त्याग भक्ति, ब्रह्मचर्य भक्ति, अच्छा अच्छा। नियम संयम और शुद्धता का प्रतीक होना चाहिए। जी जी आई बात समझिए। जी जी। क्योंकि हनुमान जी ऐसे ही देवता हैं जो सत्य निष्ठा और जो है पवित्रता जी सबसे बड़ी है। हनुमान जी तो वैसे राम जी का गुण गाते हैं और हनुमान जी के साथ राम जी का ही गुणगान गाना चाहिए। और हनुमान जी तो स्वयं भगवान शंकर का ही अवतार है। कलयुग महाराज में जी जो माने भक्त लोग चोला चढ़ाते हैं, इसकी क्या महिमा है? चोला चढ़ाने से क्या कामनाएं पूरी होती है या क्या इसका माने फायदा है? शनिवार मंगलवार को चोला चढ़ाया जाता है। अच्छा अच्छा। सिंदूर का, चमेली के तेल से सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। जी इसमें जो है हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी का जो सिंदूर है, सीता जी का सिंदूर जो है, सीता जी ने स्वयं हनुमान जी का वो कर दिया था, हनुमान जी ने लगा लिया था। इसलिए हनुमान जी जो है बहुत। महाराज क्या ये सिंदूर चढ़ाने लोगों की कामनाएं भी पूरी होती है क्या? हाँ, सिंदूर चढ़ाने से कामनाएं पूरी होती हैं। अच्छा अच्छा। हम तो 40 साल से हनुमान जी की सेवा करते हैं। हाँ वो तो हम देखे हैं। महाराज जी हम ये अच्छा, जो कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं मंगलवार या डेली, इससे क्या होता है? सुंदरकांड का पाठ करने से तो बहुत कल्याण होता है। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जी जी। बहुत से बजरंग बाण करते हैं, हनुमान बाहु का पाठ करते हैं, अनेक सिद्धियां करते हैं कि लेकिन सब जो है कीला हुआ है। जितने भी मंत्र हैं सब कीले हुए हैं। जी। केवल हनुमान जी का जो है हनुमान चालीसा और सुंदरकांड ये बहुत अच्छे। अच्छा, कलयुग में कहते हैं हनुमान जी जैसा कोई देवता ही नहीं है। नहीं, देवता तो हैं, हनुमान जी जैसे देवता तो बहुत हैं। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। कलयुग में देवी है, विशेष है। देवी है, शक्ति है, अच्छा। हनुमान जी हैं। हनुमान जी कलयुग में क्या चारों युग प्रताप तुम्हारा। हाँ, कलयुग हनुमान जी तो चारों युग में हैं। जी जी। और हनुमान जी जो है त्याग वृत्ति, ब्रह्मचर्य, जी सबसे बड़ा यही जीवन है। महाराज एक हमारा शिष्य है, इस समय वो वकील हो गया है। हाँ। वो 25 साल से महाराज जी हनुमान जी का अनुष्ठान कर रहा है। 25 साल। 2 बजे 1:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक वो माने वकील है, शादी ब्याह बच्चे हो गए 1-2 ठैया, अनुष्ठान कर रहे हैं। अब महाराज 1 महीना हो गए, उसको पता नहीं क्या है कि वहीं से बैठे बैठे हम यहाँ क्या कर रहे हैं ना वो सब बता देगा। अब उस दिन क्या है, परसों कल रविवार था ना, कल महाराज जी वो अचानक हमारे पास आया तो कहे हम आपको एक बताते विश्वास के लिए। हमको बताओ क्या है? कहे आप 30 तारीख को सोमवार का दिन था, अमावस्या थी, 1:30 बजे के लगभग जो है वो आलोक की दुकान नहीं है, वहाँ आप खड़े थे और ये महात्मा स्कूटी में बैठे थे। हमने कहा हाँ ये बात तो है कि 1:30 बजे के लगभग हम लोग खड़े थे, स्कूटी में ये खड़े थे और ये नहीं पता कि माने सोमवार का दिन था और 30 तारीख थी। सब फिर हमने उसका देखें कि वास्तविक 30 तारीख भी थी, सोमवार भी था। फिर हमने पूछा ये बता तुमको जानकारी का सत हो जाती है? कहा क्या करते हैं, जैसे मैं आँखें मूंदता हूँ, हनुमान जी का नाम लेता हूँ, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ही मैं पहुँच गया। मैंने ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ही पहुँच गया, तुमको मैं देख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसको कहा कि ऐसा होता है कि कुछ ऐसी जब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं वहाँ पहुँचते नहीं हैं, वहीं से ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति हमारे पास ही माने क्रियाकर्म कर रहा, ऐसा प्रतीत होता। तो अब महाराज जी उसके पास जैसे तंत्र मंत्र बहुत कैसा भी माने कठिन से कठिन तंत्र मंत्र है, वो जैसे हनुमान जी का नाम लेगा तैसे वो व्यक्ति जो भी जाएगा उसको ठीक कर देता है। ऐसी पता नहीं तो उसमें हनुमान जी अष्टसिद्ध नवनीत के दाता हैं। उनके पास न भूत आता, प्रेत आता, देव दानव यक्ष किन्नर कोई नहीं आ सकता है। हनुमान जी तो महान शक्ति हैं। हनुमान जी का तो देखो बागेश्वर धाम की ऊपर कृपा है हनुमान जी की, बहुत हैं आज सबका कल्याण कर रहे हैं। अच्छा, जो हनुमान जी का जो भक्त है ना, वो गलत काम कर ही नहीं सकता, ना हनुमान जी गलत करवा सकते हैं। हनुमान जी का जो उपासक है वो जो है सात्विक वृत्ति से रहेगा तब। हाँ, वो उनका हनुमान जी का फिर नहीं पागल कर देंगे।
नहीं, उसका बागेश्वर तो- धाम तो उनके परंपरा उनके दादा गुरु से चली आ रही है। पूजा देखिए बालापन से वो पूजा किए हैं। जो 12 साल तक हनुमान जी की ब्रह्मचर्य रूप से पूजा कर लेता है, अच्छा। उनके ऊपर बालाजी की कृपा हो जाती है। हनुमान जी की। और जब हनुमान जी की कृपा हो गई तो फिर सबकी कृपा हो गई सबकी कृपा हो। है। हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं भगवान राम के, उनको अपने हृदय में रखा हुआ है। जी बहुत बड़े भक्त हैं वो। जी। हम्म, तो अच्छा महाराज, ये बागेश्वर धाम जो है जी इस समय तो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हाँ, ऐसी हनुमान जी की कृपा है कि पूरी दुनिया में छा गए। वो तो 8 साल की उम्र से हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं वो। अरे राम। 28 वर्ष की उम्र हो गई उनकी। हाँ 28 वर्ष 20 साल हो गए। हाँ 20 साल से वो हनुमान जी की ही पूजा कर रहे हैं। तो हमारे संत जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। और एक चीज़ महाराज, कभी कभी कमेंट में और आता है हाँ। कि हनुमान जी खुश करने का सरल उपाय क्या है? राम नाम सुनबे को रसिया। अच्छा अच्छा राम जी का गुण गाइए, हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा। राम जी का ही गुणगान गाना चाहिए हनुमान जी के लिए। हाँ तभी प्रसन्न होते हैं। माने यदि हम राम जी का गुणगान करते तभी हनुमान जी हाँ खुश तभी होते हैं। हनुमान जी खुश होते और हैं। हनुमान जी का कोई निजी अनुष्ठान नहीं है? हनुमान जी तो देखिए, हनुमान जी हनुमान धारा में, चित्रकूट में हनुमान धारा में स्नान करते हैं। अच्छा हाँ ये बात। प्रयागराज में शयन करते हैं। अच्छा अच्छा। और अयोध्या में लड्डू खाने जाते हैं डेली? जगन्नाथपुरी से डेली? डेली। हाँ जगन्नाथपुरी से। अच्छा। पुरी में बेड़ी हनुमान है ना। हाँ हाँ जब समुद्र मंदिर को बहाने की कोशिश करता था तो उनको बेड़ी डाल दी गई थी। हाँ डाल। काले रूप से हनुमान, बेड़ी हनुमान बोले जाते हैं वो। जगन्नाथपुरी। हाँ तो वो लड्डू खाने यहाँ आ जाते थे ना, अच्छा जो है हनुमानगढ़ी में। अच्छा, वहाँ से हनुमान गढ़ी डेली लड्डू खाने आते हैं। हाँ और ये हनुमान धारा में क्या करते हैं? इस हनुमान धारा में स्नान करते हैं। अच्छा हनुमान धारा में हाँ स्नान। धारा बह रही है ऊपर से पहाड़ हाँ, की चोटी बह रही से। ये महाराज जी लंका में जब आग लगा के आए थे तो यही उन्होंने पूंछ बुझाया था अच्छा हनुमान तो जी ये ने। महाराज हनुमान धारा का क्या महिमा, क्या माने इसका वो है? यही तो कि हनुमान धारा में जब हनुमान जी लंका से आए, वहीं पर पूंछ बुझाया, वहीं पर धारा प्रकट हुई, वहीं पर उन्होंने स्नान किया, इसलिए हनुमान धारा नाम पड़ गया। महाराज एक चीज, जो कामतानाथ जी पर्वत है, तो आप तो यहाँ का कुछ हम सब जानते हैं नहीं, पूरा। ऊपर सुनते सिद्ध लोग रहते हैं, नहीं ऊपर नहीं रहते, अंदर रहते हैं। गुफा के अंदर नहीं, पहाड़ के अंदर। अच्छा पहाड़ के अंदर सरोवर है। अच्छा वहाँ जो है बैकुंठ है, अच्छा अच्छा। ऋषि मुनि रहते हैं। अब धाराएं अलोप हो गई, पब्लिक गंदगी करने लगी, वहाँ साधु संत महात्मा रहते हैं। दंडोत महाराज। अच्छा, जो ये महाराज परिक्रमा करते हैं लोग, ये माने क्या कामना लोगों की पूरी होती है? कामतानाथ की क्यों नहीं होगी? कामतानाथ को भगवान राम ने पूजा है। पहले उनको पूजा है, उनको बढ़ाया। जैसे गोवर्धन में गिरिराज जी को पूजा है कृष्ण भगवान ने, इनकी मानता दिया है, इनका महत्व ज़्यादा है। पहले भगवान कामतानाथ को पूजो तब राम को पूजो। जब स्वयं राम ने पूजा है, 11.5 वर्ष तक तपस्या किया इनके ऊपर बैठ करके। हनुमान जी तो अनादि हैं। अच्छा, जो हमारे बराह के हनुमान जी, ये क्या ये तो प्रकट हुए प्रकटे थे? हुए हैं। प्रकटे हुए। हाँ ये तो रणछोड़दास जी को दर्शन दिए हैं। अच्छा अच्छा। रणछोड़दास जी महाराज जानकी कुंड ट्रस्ट में जो थे, जान। बहुत गुफा में, मिट्टी गुफा में पुराने समय में रहते थे, हम देखे हैं। ये महाराज जी यही जानकी कुंड में ही जानकी कुंड में तपस्या किया है। पहले कुछ नहीं था, मिट्टी गुफा था। तो का आप गंगा- दर्शन किया? तो बहुत हाँ पुराने किया, हैं। बहुत बहुत। हाँ 50-55 बरस उनको हाँ, हो गए। हम्म। जी, जी। हमको जन्मभूमि यहीं की है। हम्म। हम जब बचपन में थे तब आते थे तो दर्शन करते थे, पंजाबी भगवान के दर्शन करते थे। बहुत पुराने महात्मा है। तो हमारे संत जी यहाँ यहीं इनकी महाराज जी की जन्मभूमि है चित्रकूट धाम में। और ये महाराज सुनते हैं कि रात में जो है सिद्ध संत लोग भी कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं। हाँ अदृश्य रहते हैं ना। देखो जो पुण्य आत्मा है, तपस्वी है, उसको दर्शन देते हैं। अच्छा। ऐसा थोड़ी है कि किसी भी रूप में आ जाएंगे हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। और तपस्वी लोग ही कर पाते हैं। कामतानाथ की तो परिक्रमा लगाने से करोड़ों पाप नष्ट होते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा साक्षात भगवान कामतानाथ का वो है। विग्रह स्वरूप है, स्वर्ण का पार्वत है, जी। स्वयं भगवान शाली राम का विग्रह है। महाराज एक मैं मूर्ति बनवा रहा हनुमान जी की, बताए थे ना आपसे। हाँ कि 6.25 फीट उसकी चौड़ाई है और 11 फुट ऊंचाई है।
अच्छा। और ऐसा आदेश मिला, वही हमारे वकील साहब ने कहा कि पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति बना। अच्छा। वो 2 लाख की बन रही है। बयान हमने 20,000 जमा कर दिया है। अच्छा। अभी पत्थर नहीं मिला, पत्थर की वो खोज कर रहा है। वो नहीं आपको रामघाट में नहीं वो है हाँ, हाँ, बनिया हाँ। जो मूर्ति बना, उसी को बयाना दी है। अच्छा। और उसका बड़ा जो है कारखाना इधर हनुमान धारा की तरफ है। अच्छा। तो कहता महाराज जी 1 महीना हो चुके, 1.5 महीना, कहा जैसे पत्थर तो मिलते हैं, लेकिन पत्थर ऐसे होना चाहिए भाई, हजारों बरस की उसकी आयु है, तो पत्थर तो अच्छे ही होना चाहिए। कहा जैसे अच्छा पत्थर मिलेगा तैसा मूर्ति बनाएंगे। तो 2 लाख का उसका हमारा ठीका है। अच्छा। अब जमीन के लिए या तो हनुमान धारा वाली कहीं ज़मीन मिले, या तो जानकी कुंड वाली मिले, या तो ये रजौला बाईपास, अब मेन रोड में ज़मीन लेना है उसको, और उसी में हनुमान जी को पधारना है। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये हमारे जो वकील साहब हैं, इन्हीं के कहने से ये सब हो रहा है। और अब क्या है कि महाराज जी कई जज वकीलों को, महाराज इनके चेला इसलिए बन रहे, कई वकील जजों को महाराज जी क्या है कि 1-2 जज को तो एठैया को कोमा से निकाल कर उसको ठीक कर दिए। अच्छा। उसका महाराज बहुत बड़ा कोई तांत्रिक लगा था। अच्छा। तो बताया डॉक्टर कि यदि आधा घंटा यदि ये नहीं ठीक होते तो ये मर ही जाएंगे। तो गया वो जज था या वकील था, उसका हाथ पकड़ा और हनुमान जी का नाम ले। महाराज 1 मिनट नहीं लगा है कि वो वकील महाराज उठकर खड़ा हो गया। फिर ये चेला बन गया। उस दिन मेरे पास आया चेला। और एक जज महाराज जी क्या था कि वो जज के जो बहू की उसको कोई तांत्रिक लगा, भूत प्रेत लगा। तो नहीं, अब वो आती हैं, तो पता नहीं क्या हुआ, हनुमान जी के पेड़ा से क्या, जज हाई कोर्ट का जज आया, उसके चरणों में गिर गया, क्या महाराज जी आप जो हमारे घर चलिए। तो उन्होंने कहा भाई 80 किलोमीटर वहीं मंझनपुर का, हमारी जन्मभूमि का है, मंझनपुर जाना है और मेरे पास समय नहीं है, चांदेराई कटरी घाट। तो कहा नहीं 1 ही मिनट के लिए आप चलिए। कहा समस्या तो बताओ क्या है। कहा मेरी बहू को कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत पता नहीं क्या लगा है, वो अब हुआ रही है। कहा कोई बात नहीं। कहा लौंग है। लौंग महाराज जी लिया, पता नहीं मुख में क्या है, मुँह कुछ पढ़ा उसमें जो भी, कहा इसको दे देना, खिला देना। और जैसे वह लौंग लेकर के गया, देखा तो आगे लौंग देखने पर वो इधर उधर भगती रही। और नौकर चाकर तो होते हैं जजों के, महाराज जबरदस्ती उसको खिला दी और 1 मिनट नहीं लगा, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर तीसरे चौथे दिन वो फ़ोन किया, कहा महाराज जहाँ कहो हम एक भंडारा करेंगे। तो फिर बताया कि मैंने हनुमान जी मना कर दिए कि जज का पैसा ठीक है ये नहीं, इसका भंडारा का है ना, संत के खाने लायक है ना हमारे खाने लायक। तो अब यह है कि जब मंदिर वंदिर बनेगा तो 1-2 लाख उसकी मदद करेगा। तो ऐसा पता नहीं भगवान कभी कभी किसी को अचानक चुन लेते। अब देखो हम लोग महात्मा, जबकि हमारा चेला ही है और हमारे पास कोई सिद्धि उद्धि नहीं है, और हम किसी को बहुत भविष्य नहीं बता पाते। अब वो पता नहीं घर से ही, जिस आप यहाँ बैठे हैं और आप उसका नंबर ले लीजिए, आप पूछे कि ये बताओ हम ये नहीं बताने कि हम दोपहर के समय कहाँ थे, तो वहीं से बता देगा कि आप जो है टाटी घाट चक्की घाट में थे, आपका हमारा सत्संग होता था, वहीं से सब कुछ बता देगा। पता नहीं उसके पास क्या भगवान ने हनुमान जी ने दे रखा। और हमें सब देखो 30 साल हो गए, अभी तक महाराज जी किसी के मन की बात हम नहीं जान पाते। ये भगवानों की लीला बड़ी विचित्र, जबकि हमारा चेला है। ठीक है, संत को जानना भी ना चाहिए, प्रचार नहीं करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। हम भी कुछ नहीं जानते हैं भगवान का। नहीं, आप तो भाई हनुमान जी की बहुत 40 साल से पूजा पाठ करते हैं। पूजा करते हैं, क्या हुआ, हनुमान जी की कृपा से ये सब होता है, ये सब करते रहो। लेकिन उसकी महाराज एक खासियत थी, जब मैं टाटी घाट में था, आप देखे होंगे 28 साल से वो मेरी सेवा कर रहा है। आप तो भजन किए। हाँ, वो हमारी हम तो देखा है, आपने तो बहुत तगड़ा भजन किया है। कुछ नहीं था कुटिया में, हम देखते थे वहाँ, इतना बड़ा त्याग था। हम आते थे जब ऐसे, आपके संत जन के यहाँ तो विभव हो गया, सब हो गया, पहले कुछ नहीं था। उस समय क्या था, कोई नहीं आता था, कोई भगत नहीं आता था, आप रहते थे वहाँ। यहाँ तो आटा नहीं मिलता था खाने को। महाराज फिर आप जो है हाँ तो